जो स्त्रियां शुक्रवार का व्रत रखने के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें आपको मैं आज पूरी जानकारी दूंगी कि शुक्रवार का व्रत भैरव लक्ष्मी का व्रत कैसे रखें और कैसे पूजा हो, कैसे विधि है इसकी और उद्यापन कैसा हो। तो मैं सारी जानकारी आज पूर्ण रूप से इसमें दूंगी। तो इस तरह से इसमें व्रत में रखना होता है। तो क्या क्या रखना होता है, जैसे कि अगर शादीशुदा औरतें व्रत रखती हैं तो वो सुहागनों के लिए उद्यापन में भोग के लिए बुलाया जाता है। और कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो वो कन्याओं को खिलाती हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी व्रत होता है, तो इसको ज़रूर रखना चाहिए कि कथा भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्रत है। इस व्रत के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कोई भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो पूर्ण उससे इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भी आपका बहुत दिनों से रुका हुआ काम हो वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें काम हो जाता है। अगर आप भैरव लक्ष्मी माता के व्रत रखते हैं तो ये बहुत बढ़िया व्रत है। तो ज़रूर इसको व्रत रखना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो इस व्रत में जो मैंने अपने लिए व्रत रखे हैं मैं उसी के अनुसार आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि मैंने भी ये व्रत रखे हैं। और मैं आगे भी इस आपको व्रत के दिखाने के बाद मैं इसमें कैसे उद्यापन करूंगी, मैं इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी डालूंगी। तो इधर ले लिए मैंने ये माता की फ़ोटो लगा ली है मैंने रखी हुई है। तो वहीं पे मैंने लाल कपड़ा बिछाकर और दिया जला लिया है। तो एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में कुमकुम, हल्दी, चावल, थोड़े से गुलाब के फूल ले लेने हैं। धूप बत्ती रख लिए। और एक जो हमने पाटा बिछाया है, यानी कि हमने कोई कपड़ा बिछाया लाल, तो उस पर एक मुट्ठी चावल रखने हैं। और चावल के ऊपर हमें एक कलश रखना है, लोटा, और इसमें बनाना है कसार। तो उसकी जानकारी मैं बाद में देती हूँ, पहले मैं बताती हूँ। तो जो आपने रोली और हल्दी लिए तो उसको हम बाहर स्वास्तिक बनाएंगे, ताकि हमारे घर में गणेश जी का हमेशा आह्वान रहे और गणेश जी हमारे घर की सारी जो विविधा है सब दूर करें और हमारे घर का कल्याण करें। तो इसलिए हम पहले गणेश जी को ही के नाम से आह्वान करेंगे। तो पहले ये हमने घर की चौखट पे गणेश जी का इस तरह से चित्र बना लेना है दोनों साइडों में। तो मैं दोनों साइडों में इस तरह से गणेश जी का चित्र बना लेती हूँ, जो सही तरीके से यही था बना हुआ। तो इस तरह से ही लगाना है। और साइड में जो दो डंडे होते हैं ये भी ज़रूर खींचने होते हैं, तभी आपका स्वास्तिक पूरा होता है। तो बाद में हल्दी और चावल से इनका तिलक करना है और धूप दिखानी है। तो इधर रख लेंगे हम चौखट पे। तो चौखट पे हम माता के पैर बनाएंगे। तो दोनों मुट्ठी बांध कर इस तरह से छापनी है। और फिर 5 उंगलियों की हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो ये बहुत ईजी तरह से ही हमारे माता के चरण बन जाएंगे। और बाद में जो है इसे चावल से और गुलाब के फूल से, धूप बत्ती से और हल्दी से हम इनका टीका करके आह्वान करना अंदर कि माता रानी मेरे घर आओ, मेरे घर का कल्याण करो। तो माता रानी हमारे घर आएंगी। तो अब आ जाते हैं हम अपनी पूजा स्थान पर। तो पूजा स्थान पर जो हमारी रोली और हल्दी है, तो उसी से पहले हम ये जो है बनाएंगे। जो हमने एक सोने की चीज़ होती है, तो वो हमें जो लोटा रखा है तांबे का पानी जल भर के, तो उसमें रखना होता है। तो उसमें हल्दी चंदन से हल्दी रोली से इसका तिलक करना है। और माता को भी हल्दी से और चावल से टीका लगाना है। गुलाब के फूल लगने हैं और दिया बाती करनी है। इस तरह से हमें माता की पूजा पूर्ण रूप से इस तरह से करी जाती है। गुलाब के फूलों की ज़रूर पूजा होती है। तो हम इस तरह से कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी माता का व्रत है। तो इस तरह से इसमें रख देते हैं। तो ये हमारे देखो कितने अच्छे से हमारी पूजा शुरू हो गई है। तो इसी तरह से पूजा करनी है। तो पूजा में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोपहर को 3 बजे से पूजा होती है ये। तो थोड़ा स्वास्तिक अब इसमें हम बना देते हैं। जो हमने कलश भर के रखा है ये तांबे का, तो उसमें जो तांबे का कलश रखा है जिसमें स्वास्तिक बना रही हूँ, उसमें कटोरी रखनी होती है। कटोरी में सोने की चीज़ रखनी होती है। सोने की ना हो तो कुछ सिक्का रख सकते हैं। और हल्दी और चावल से और फूल से इस पर पूजन किया जाता है। तो अब ले लेते हैं हम किताब। तो ये भैरव लक्ष्मी माता की किताब है। तो जितनी माता की इसमें तस्वीरें हैं सब पर हम ये हल्दी से तिलक लगाएंगे रोली से। तो मैं सारी इसमें लगाती हूँ इस तरह से हर एक पन्ने पे।
तो जो स्वास्तिक होता है तो स्वास्तिक जरूर रखना होता है, नहीं हो तो किताब में ही आता है, तो किताब में भी इस तरह से हल्दी से तिलक लगाना है। तो ये माता है, ये पुत्र है, इनका भी तिलक करना है ज़रूर। तो हमारी यहाँ से कथा आरंभ होगी। तो यहाँ से किताब पढ़नी है। तो ये माता देवलक्ष्मी व्रत की कथा है, तो हम यहाँ से कथा स्टार्ट करते हैं। ये कथा है, कथा पढ़ेंगे हम। तो ये पूरी कथा पढ़नी होती है। इस तरह से कथा पढ़ने के बाद जो है क्या करना है, हमें करना होती है, फिर यहाँ पर माता की आरती करेंगे हम। तो हम आरती कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ लक्ष्मी माता की आरती, पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे, क्योंकि उनके विष्णु भगवान जी के आह्वान के बिना तो लक्ष्मी माता हमारी पूजा पूरा नहीं मानती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर करनी है। तो ये ले आई मैंने कसार, तो आटे को भून कर उसमें बूरा मिलाकर और पंचमेवा डाल कर मैं माता को भोग लगाऊंगी। तो इस तरह का मैं भोग लगाती हूँ माता को। तो ये भोग लगाएंगे माता को, हम रख देंगे, सबको लगा लेंगे इस तरह से। बाद में ये मैं साथ में बनाती हूँ मखाने की खीर, जो मैं उसका भी भोग लगाती हूँ। और जल का छींटा भी लगाएंगे इस तरह से, जल का छींटा जरूर लगाना होता है। तो इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न होती है। तो जो लोटे का जल होता है बाहर तुलसी के क्यारे में डाल देना है। तो इसे लेके चलते हैं बाहर। तो ये हमारा लक्ष्मी भैया का तुलसी का क्यारा, तो इसमें डाल देंगे हम ये सारा जल। तो दिन छिपने से पहले ही पूजा करनी होती है। तो इस तरह से हमने ये पूजा कर ली है। तो मैं आगे मेरी वीडियो साथ बनी रहिएगा, आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय।